और अब बात बाड़मेर की, जहां शहर के बलदेव नगर इलाके में लगे एक बोर्ड से पीडब्ल्यूडी का गजब कारनामा सामने आया है। महज एक महीने में 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क एक महीने में ही गायब हो गई। अब धरातल पर कीचड़, गंदगी और गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का दावा है कि यहां रुपए की लागत से सड़क बन चुके हैं। अधिकारी बोले कि ठेकेदार की लापरवाही से गलत जगह बोर्ड लगाया गया है। सड़क निर्माण का कार्य जारी है। देखिए क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। एनडीटीवी की टीम जब बलदेव नगर पहुंची तो किसान कन्या छात्रावास जाने वाले रास्ते के नुक्कड़ पर एक बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि इस सड़क की स्वीकृति 16 दिसंबर 2024 को दी गई और 15 अगस्त 2025 को इसका काम पूरा हो गया। लागत बताई गई 450 लाख रुपए, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ ना तो सड़क बनी है और ना ही काम शुरू हुआ है। बाड़मेर शहर के बलदेव नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया गया ये बोर्ड चर्चाओं में है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि सीसी सड़क NH 68 से कन्या छात्रावास, पानी की टंकी, जोगेश्वर बाल मंदिर, उदय विद्या मंदिर, बलदेव नगर बाड़मेर 3 किलोमीटर की ये सड़क है। लागत 450 लाख रुपए और इसका कार्य प्रारंभ की जो तिथि है 16 दिसंबर 2024 से लेकर और कार्य पूर्ण की तिथि 15 अगस्त 2025 तक की है। और बाकी जो है इनके जो अधिशासी अभियंता है, सहायक अभियंता है, उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। आप देखिए कि ये पूरी सड़क है, कहीं पर भी सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ गड्ढे और टूटी हुई सड़क ही आपको नजर आएगी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और पूछेंगे, माता जी ये बोर्ड लग गया कि 450 करोड़ रुपए की लागत से, लाख रुपए की लागत से ये पूरी सड़क बन गई। सड़क बन गई? बने नहीं भाई, बिल्कुल ही नहीं बनी। रोड बनी ही नहीं, 10 साल से कोई रोड नहीं बनी। आए उल्टे खोद के चले गए और पानी भरा हुआ पड़ा, देख लो आप, पूरी तरह पानी पड़ा है। बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते घर से, बसें आती नहीं है, हम खुद निकल नहीं पाते घर से, ये हालत है। और मलेरिया, डेंगू तो कई लोगों को हो गया हमारे गली में, हालत तो खराब है। बिल्कुल, कुछ बच्चे भी हैं। अच्छा, आपके ये सड़क बन गई? सड़क बन गई? अभी बनी नहीं है। अच्छा, तो ये बोर्ड तो लग गया है? बोर्ड तो ऐसे ही लग गए। अच्छा, आप लोग आते जाते हैं इस रास्ते से? हाँ। स्कूल बस आती है यहाँ से? स्कूल बस तो टायर तक भी आज तक नहीं आ पाएगा। आती नहीं है, तो फिर कैसे जाते हैं स्कूल? स्कूल तो अब जैसे तैसे करके उधर से होके आते हैं। पानी भरा हुआ है पूरी जगह। अच्छा, कैसे जाते हैं स्कूल? तकलीफ नहीं होती यहाँ से? होती है बहुत ज्यादा। करे क्या, बाइक पे जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी कि चल नहीं पाते, इतना पानी है तो करे क्या। अच्छा, पीडब्ल्यूडी कह रही है सड़क बन गई आपके? सब झूठ बोल रहे हैं, फर्जी है सब, कोई सच नहीं बोल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ जो निवासी है इनके गंभीर आरोप है कि जो बोर्ड पर नंबर दिए गए हैं, एक भी नंबर पर कॉल नहीं लग रही है, कोई जवाब इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है कि 450 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन चुकी है, लेकिन धरातल पर स्थिति और तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आप देखिए कि पूरी सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, कहीं पर भी सड़क का नामो निशान नहीं है। उल्टा इस सड़क पर आगे चलकर देखेंगे कि पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ के निवासियों को कई मौसमी बीमारियां हो रही है। इलाके के लोगों से बात की तो तस्वीर और भी दर्दनाक सामने आई। लोगों ने बताया कि वो कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। बरसात में हालात और भी खराब हो जाते हैं। कीचड़ की वजह से बच्चों की स्कूल बस इस मोहल्ले में नहीं आती और सड़क पर फैले कीचड़ और गंदगी से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि योजनाओं के नाम पर सिर्फ कागजों में ही काम दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। हमारे लिए सड़क कब बनेगी ये तो नहीं पता, लेकिन रास्ते पर जमा कीचड़, गंदा पानी तो दिख रहा है। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि इस इलाके में कई नेताओं और बड़े लोगों के घर हैं, लेकिन हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं दे रही है। इस बच्चे की बात ने पूरे मोहल्ले का दर्द बयां कर दिया। देखिए, ये बाड़मेर का बलदेव नगर का वो इलाका है जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का दावा है कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 450 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण हो चुका है। लेकिन धरातल पर स्थिति और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से
पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, और देखिए कि किस तरह से यहाँ से मच्छर पनपते हैं। इससे कई तरह की बीमारियां जो यहाँ के निवासी है उनको होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर किसान कन्या छात्रावास भी है, तो ऐसे में यहाँ आने वाले स्टूडेंट को भारी तकलीफ, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल बस यहाँ तक आ नहीं पाती है। एक बच्चा हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? नव्यांश। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? ये सड़क बन गई आपसे? सड़क बनते हुए तो दिखे नहीं, पर पानी जरूर दिख गया यहाँ का। अच्छा, क्या लगता है सड़क क्यों नहीं बन रही है? क्या पता, इनकी मर्जी। ये रहा हिमाराम जी का घर, ये रहा रूमा जी का घर। कल परसों यहाँ पे रूमा जी घूम के गए। ये रहे वहाँ पे वो मदन जी। सारे लोग यही नेता है, पर सड़क नहीं बनवाएंगे, क्योंकि हम तो थे उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, एमएलए में जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, हमारे रोड पे ध्यान नहीं देंगे। क्या लगता है क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्योंकि वो कभी यहाँ पे आते, देखते, जागो, कभी जागते ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, आंखें बंद कर लेते हैं? आंखें बंद। जब ही तो ये कितने सालों से यही हाल है। पीडब्ल्यूडी के दावे हैं, उसके उलट आपने तस्वीरें यहाँ पर देखी किस तरह के हालात बने हुए हैं। सर, क्या हालात हैं इस पूरे इलाके के? इस इलाके में सर ये लगभग 13 महीने हो गए हैं। ये पहले तो खोद के छोड़ दी, दोबारा ये यहाँ पर और खुदाई कर दी, फिर छोड़ गए। ये इधर से बंद है, आगे से भी बंद है, दोनों तरफ। तो इससे बारिश के दिनों में तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और वाहन लेके हम चल भी नहीं सकते। और पीछे वाली गली है, उसमें भी नाला खोद के छोड़ रखा है। तो इस पूरे इलाके में 10-15 घर तो बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं। किसी तरीके से हम बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं। आप घर के आगे देखोगे तो पूरा खुदा हुआ है, तो नींव के पानी घर के अंदर की तरफ आ रहा है, बीच में से ऊपर हो गया। सहना पड़ता है काम पर, फिर किनारे किनारे पैदल चलना पड़ता है। व्हीकल तो लेके 4 व्हीलर व्हीकल तो बंद हो गया है, 4-5 घरों के तो अंदर खड़े हैं, और किसी ने बाहर निकला है तो बाहर कार्मिकों को ही कह सकते हैं पूर्ण रूप से। तो इसके लिए सरकारी जिम्मेदारी होगी, बाकी सरकार के इन काम नहीं हो सकता था, असंभव है। ये पूर्ण रूप से सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। एक मामला ये भी आया है कि यहाँ पट्टे तो नगर परिषद ने दे दिए, लेकिन विकास कार्य पीडब्ल्यूडी करवा रही है। तो क्या लगता है, जो पैसे तो आपने नगर परिषद में जमा करा? देखो, ये तो पूरा क्षेत्र नगर परिषद के अंदर आना चाहिए। अब ये सरकार और यहाँ के नेताओं की क्या साजिश है, उसको तो हम नहीं समझ सकते। पर देखो, क्षेत्र में जब पट्टे नगर परिषद जारी करती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसकी रहने की व्यवस्था के अंदर का जो आमजन की जो घरेलू सुविधाओं के अनुसार जो प्राथमिकता में नाली, सड़क, पानी, ये तो होना ही चाहिए प्रबंध। तो और यदि सार्वजनिक काम नगर परिषद नहीं करेगी, फिर उनके लिए पैसे किस बात के लेती है पट्टे के? बिल्कुल, ये बलदेव नगर के वो निवासी है जिनका इस टूटी हुई सड़कों से जीना बेहाल है। कहने को सड़क है, बनेगी, लेकिन कब बनेगी इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल ये लोग नारी के जीवन जीने को मजबूर है। जब इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुराराम चौधरी से बात की गई, तो उनका कहना था कि सड़क निर्माण सीवरेज कार्य की वजह से रुका हुआ है। RUIDP द्वारा सीवरेज का काम करवाया जा रहा है। बोर्ड में संभावित कार्य पूर्ण होने की तारीख लिखनी थी, लेकिन ठेकेदार ने गलती से गलत तारीख लिख दी। सर, ये सड़क अटल प्रगति पत्र प्रथम चरण में स्वीकृत है। इसमें 450 करोड़ की स्वीकृति थी और ठेकेदार को वर्क आउट दे दिया गया। इसकी एक्चुअली स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन 15/8/2025 थी, लेकिन आधे भाग में सीवर लाइन बिछा दी गई थी। उस पर तो हमने 1.5 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण कर दिया गया, और जो बचा हुआ शेष भाग है उसमें क्योंकि सीसी रोड है, अगर बिछा देंगे तो उसके बाद तोड़फोड़ होगी, सीवर लाइन बाद में बिछाएंगे तो गड़बड़ होगी। तो हमने RUIDP से संपर्क किया और कलेक्टर मैडम ने भी इसमें CLC की मीटिंग बुलाई, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि रिमेनिंग पोर्शन में भी ये सीवर लाइन का काम किया जाए, और जो यूटिलिटी शिफ्टिंग है, पाइपलाइन वगैरह, उसको भी हटाया जाए, ताकि सड़क को कोई भी बाद में नुकसान नहीं पहुंचे। दावे हकीकत सब अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल इस इलाके में सड़क निर्माण सिर्फ कागजों और बोर्ड पर बने हैं। लोग आज भी खस्ता हाल रास्तों पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब तक ऐसी लापरवाही को नजरअंदाज करता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस इलाके में कब सीवरेज लाइन लगाई जाती है और कब सड़क बनती है और इस इलाके के लोगों को राहत मिलती है। लेकिन तब तक ये लोग इसी तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
RUIDP द्वारा यहाँ पर सीवरेज का काम होना है, ऐसे में ये निर्माण कार्य रुका हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कब ये सड़क बनती है और इस इलाके के लोगों को राहत मिलती है। राजू माली, NDTV, बाड़मेर।